हड़ताल को लेकर सरकारी वकीलों के इस्तीफे, दिन भर में 8 अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दिया रिजाइन, कार्य बहिष्कार खत्म होने के आसार। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार खत्म करने और अंकल जजेस के तबादलों समेत 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के वकील 2 महीने से हड़ताल पर है। हड़ताल को लेकर पहले बहस थी कि सरकार खामोश थी, कोर्ट मौन था और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने हड़ताल खत्म करने के लिए सिर्फ अपील की। अब कोर्ट इस मामले में तल्खी दिखा चुका है तो सरकारी वकीलों ने इस्तीफे का दौर शुरू कर दिया। मतलब बार काउंसिल ने अपील तो की, कोर्ट ने नाराजगी तो जताई, लेकिन अब सवाल सरकार का है, आखिर सरकार ने क्या किया? क्यों कोर्ट के बार बार निर्देश के बावजूद मुख्य सचिव उपस्थित होकर जवाब नहीं देते हैं? आखिर 2 महीने से जारी तमाशे में क्या सरकार मूक दर्शक बनी हुई है? आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? खास मेहमानों के साथ साथ आपकी राय के साथ ये चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए बिग फाइट लाइव। इस चर्चा में बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, वकील नेता राजेश महर्षि जी हमारे साथ हैं, बसपा नेता सुरेंद्र लामा जी हमारे साथ हैं, पूर्व सेशन जज रतन लाल जी अग्रवाल इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। 2 महीने से हड़ताल पर बैठे वकीलों के कार्य बहिष्कार खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट की तल्खी के बाद प्रदेश के 8 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं ने अपने इस्तीफे दे दिए। ऐसे में अब हड़ताल की ओर लंबी खिंचने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पूरे मामले में हड़ताल खत्म करने को लेकर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने अपील की थी तो हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकीलों को काम पर लौटने का आदेश दिया और मुख्य सचिव के साथ साथ विधि सचिव को पेश होने के आदेश दिए। पूरे मामले में सरकारी वकीलों पर सख्ती दिखी। वहीं सरकार ने विधानसभा में पूरे मामले में मध्यस्थता का भरोसा तो दिलवाया, लेकिन इससे आगे बेबसी जाहिर की। उधर प्रदेश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदी लगातार सुनवाई के इंतजार में हैं। 217 कैदियों की अर्जी पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हफ्ते में 2 दिन जेलों में कोर्ट लगाने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अम्बानी और वीएस सिराधना की खंडपीठ के आदेश पर एसीजेएम एडीजे जेलों में सुनवाई करेंगे। उधर वकीलों ने विधि शासन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति की प्रतियां जलाई। वकीलों का कहना है कि विज्ञप्ति में सरकारी वकील के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें आवेदन के साथ आवेदक को शपथ पत्र देना भी अनिवार्य कर दिया गया। वकीलों ने इसका विरोध किया है। प्रदेश में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वकील 2 महीने से ज्यादा वक्त से हड़ताल पर हैं और ये हड़ताल कब तक चलेगी, फिलहाल सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। सभी खास बात यह है कि पेशे से वकील भी हैं। मनीष जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि 1 अगस्त को राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में कहा था कि हम इस हड़ताल को लेकर सजग हैं, सरकार सजग है, हम मध्यस्थता करेंगे, लेकिन वो मध्यस्थता से आगे बात बन नहीं पाई और लगातार ये हड़ताल जारी है। आपको नहीं लगता कि सरकार इस मामले में मौन है, चुप्पी है पर है और इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? सवाल जुडिशरी का है। अब इंटरनल मैटर भी है कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं एडवोकेट्स और जजेस जो हैं वो वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। दोनों लोग मिलकर अगर कोई हल निकाल लेते हैं, दैट इज़ द बेटर वन टू गो। और मुझे लगता है उसी का समय दिया गया है। और सरकार के बारे में बात आप देख रहे हैं कि सरकारी अधिवक्ताओं की पैरवी के लिए बात भी कोर्ट ने करी है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को तो इंस्ट्रक्शन देना नहीं देना वो अलग बात थी और उस तक की बात अभी तक आई नहीं है जहां मैं समझाऊं। और दूसरी बात ये भी है कि विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ बोले थे, उन्होंने कहा हम मध्यस्थता कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं और ऐसा हुआ भी, लेकिन वो वार्ता बन नहीं पाई। अब इसमें यही है कि बोथ ऑफ द पार्टीज को कांटेक्ट करा गया
उनसे बात हुई और उस तरह का कोई हल नहीं निकला तो इस तरह की बात आई होगी। मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है दोनों, और दोनों को अपना विषय अपने आप रखने का भी, प्लीडिंग का भी और उसको जज करने का भी राइट भी है और पूरी उनको समझ भी है। तो ये विषय तो आपसी समझ से ही सुलझ सकता है, इसमें सरकार को मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ करने को है। जी राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या बीजेपी की सरकार है अभी, आपको नहीं लगता कि इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जाना चाहिए था? 2 महीना बहुत बड़ा वक्त होता है हड़ताल के लिए, और इस दौरान कैदियों की क्या स्थिति होगी, सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। मनीष जी ने जो कुछ भी कहा, आपको नहीं लगता उससे परे हटकर पहल सरकार की ओर से होनी चाहिए? मुख्य सचिव को आदेश दिए जाने चाहिए, विधि सचिव को आदेश दिए जाने चाहिए, और यहाँ तक कि मंत्रियों को इस मामले में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए अविनाश जी, जहाँ तक जो हड़ताल का विषय अभी चल रहा है और उसमें आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से योगदान देना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि इससे पहले जो राजेंद्र राठौड़ जी ने वक्तव्य दिया, उसके बाद से आज का जो रिसेंट एपिसोड हुआ, जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए एडवोकेट जनरल और उनके साथ ही जितने भी सहयोगी अधिवक्ता थे, जिसमें जितने भी एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं जो जोधपुर से हैं और जयपुर पीठ से हैं, उन सभी ने अपने इस्तीफे एडवोकेट जनरल को दे दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट है, उन एडवोकेट्स ने पहले ये जाहिर कर दिया है कि हम एडवोकेट कम्युनिटी के साथ हैं। इसमें सरकार, न्यायिक प्रशासन या वकीलों के बीच का किसी प्रकार की कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। वकील सारे यूनाइट हैं, चाहे वो सरकार में बैठे हों चाहे वो दूसरी तरफ बैठे हों, और ये आज उन्होंने इतना बढ़िया परिचायक दिया है हमारी एकता का। चलिए, ये आपकी एकता की बात होगी, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपकी किसी तरह से बातचीत में गतिरोध है जजेस के बीच में और आपके बीच में, बार और बेंच का जो ये मसला है, अगर बात नहीं बन पा रही तो सरकार को मीडिएटर का रोल अदा करना चाहिए, कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए, और वो सरकार की ओर से नहीं हुई, चूक हुई है इसमें। ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि इससे पहले रिप्रेजेंटेशन भी दिए गए हैं गवर्नमेंट बॉडी को, और विधानसभा में जब माणकराज सुराणा जी ने भी इस प्रश्न को उठाया था और उनके द्वारा इस बात को कई मुद्दों के ऊपर कहा गया, 15 अगस्त के दिन हमारे बार एसोसिएशन में भी आए, तब भी सुराणा साहब ने ये कहा कि पार्टी के स्तर के ऊपर और राज्य सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और उनको चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हमारे यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान है उनसे इस गतिरोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात अविनाश जी मैं आपको और कहना चाहूँगा कि प्रेजेंटली मैटर इज सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द स्ट्राइक, and matter has been seized off by the Supreme Court, then the authority of the government and the judiciary is not entitled to say anything against the advocates. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले, जहां तक मेरा ख्याल है, हरीश उप्पल का एक मामला था बनाम संघ, 12 साल पहले इस मामले में कहा था कि वकीलों की हड़ताल नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी है यह हड़ताल। 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यहां तक कि कार्य बहिष्कार को लेकर मुंबई हाईकोर्ट का भी फैसला इस मामले में है, उनका भी कहना है कि वकीलों की हड़ताल नहीं होनी चाहिए। देखिए, हड़ताल के ऊपर जो जजमेंट आए गए हैं, आपको इस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा कि आज जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का दुरुपयोग जुडिशरी के द्वारा किया गया है, उसके कारण से एडवोकेट्स ने स्वेच्छा से कोर्ट में जाना बंद कर रखा है और आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप जाकर के कोर्ट में पैरवी करें। हड़ताल की जो स्ट्राइक की डेफिनेशन है दैट हैज़ बीन गिवन इन द आईडी एक्ट, और वी आर नॉट द ट्रेड यूनियन, वी आर द एडवोकेट्स एंड वी अंडरस्टैंड कंप्लीट लॉ। हमने स्वेच्छा से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दुरुपयोग हो रहा है, न्याय प्रणाली में जो भ्रष्टाचार हो रखा है, उस भ्रष्टाचार को, आपकी जो शिकायत है, आपको क्या लगता है इसका समाधान किस स्तर पर होगा? इस समाधान इस स्तर पे होना चाहिए कि कानूनन जिन जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा हमारी बार एसोसिएशन के अस्तित्व को ही चुनौती दी गई और हमारे बार के अध्यक्ष के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई को प्रस्तावित कर दी गई, और उसके पश्चात उस कार्रवाई को आगे बढ़ा करके राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी अधिकारी हाईकोर्ट जज के द्वारा कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इलीगली इनिशिएट कर दी गई, उन सब का समाधान करते हुए उन न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सेटल्ड लॉ है, ट्रांसफर कभी भी पनिशमेंट नहीं होता है और इतना अडिग रहना पक्ष के लिए सही नहीं है। सुरेंद्र लांबा जी, मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में सरकार की ओर से जो अब तक की कार्रवाई हुई है, जो सरकार का रोल रहा है, उसको लेकर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का जो रोल रहना चाहिए था वो रोल नहीं रहा, ये प्रदेश की जनता जानती है, प्रदेश के 80,000 एडवोकेट जानते हैं। और पारिक साहब ने भी कहा कि नो डाउट जुडिशरी एक स्वतंत्र है अपने आप में और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश की मुख्यमंत्री इस प्रदेश की विधि मंत्री भी है, और एक मंत्री का इतना बड़ा मैटर है जहाँ पूरे राजस्थान की जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है, न्याय की ज़रूरत है, आपने बताया कैदी
प्रतीक्षा में है, लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, उस पोजीशन में एक सरकार के एक मंत्री का बयान देकर दूर हट जाना और कोई इंटरफेयर नहीं करना या मीडिएटर की जो भूमिका है वो नहीं निभाना, वो एक जो निंदनीय है। और हम ये मानते हैं कि अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार शासक होने के नाते अगर मीडिएशन की भूमिका निभाती तो आज ये वकीलों का जो स्ट्राइक का जो 65वां दिन है वो शायद आज नहीं होता। और नो डाउट उनको गवर्नर से मिलना चाहिए था और वो प्रदेश की मुख्य है। इस मामले में बात की जानी चाहिए थी, नहीं हुई। बिल्कुल। रतन लाल जी, एक जज के नजरिए से आप कैसा देखते हैं अगर इस पूरे मामले को अगर गौर किया जाए, क्योंकि वकील हड़ताल के संबंध में ही सुप्रीम कोर्ट का 12 साल का पहले का फैसला है, आपको क्या लगता है इस हड़ताल को लेकर? मैं पहले आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक बार एंड बेंच का प्रश्न है जी, वो इस प्रकार से है जैसे कि सिक्के के दो पहलू हैं, और कोई भी सिक्का जब तक चलन में नहीं होगा जब तक कि दोनों पहलू उसमें नहीं होंगे। इसलिए अगर मैं एक ख़ास तौर से बात को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बार एंड बेंच के जो मधुर संबंध आज इतने सालों से चल रहे थे उनमें अचानक ये कटुता क्यों आई। कई बार स्ट्राइक हुई है और आपने ठीक ध्यान दिलाया, सुप्रीम कोर्ट ने हरीश उत्पल के मामले में ये डायरेक्शन दी है, हड़ताल के मामले में हड़ताल इलीगल है, नहीं होनी चाहिए, ये सब बातें हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ लोकतंत्र में अपना विरोध प्रकट करने के लिए क्या साधन है जिसको वकील लोगों ने अपनाया है। देश की इंटेलेक्चुअल कौम है, इंटेलिजेंस कौम है, जिसने संविधान बनाया, जिसने सबके देश की व्याख्या की। आज संविधान और कानून बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार और जो कार्य क्षेत्र है वो वकीलों का है। साहब, लेकिन वकीलों पर जिम्मा होता है कि किसी कैदी को या फिर जो अपराधी नहीं है खास तौर पर उसको इंसाफ दिलाए। जो एक बेगुनाह शख्स है कोर्ट में पहुंचा है उसको इंसाफ दिलाए, लेकिन ऐसे कई बेगुनाह है जो अब कोर्ट में इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए उनका पक्ष ले और उनके बारे में पैरवी करे ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाए। आपने सही कहा कि अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने जो अभी डायरेक्शंस दी हैं और जेल में जाकर के न्यायिक अधिकारियों ने बेल एप्लीकेशन सुनी, ये अच्छा सकारात्मक कदम है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आज मुख्य न्यायाधीश इस सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के प्रमुख हैं, हेड हैं, इसलिए उनका भी दायित्व बनता है कि इस मामले में कहीं प्रश्न दोनों में ईगो का प्रश्न नहीं है, इसको ईगो का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। और एक सद्भावनापूर्ण वातावरण में, जैसे आपने बड़ा अच्छा बात कही कि साहब इसमें मध्यस्थता कौन करे, हमारे मित्रों ने बड़ा साफ और बड़ा सटीक ढंग से इस बात का उत्तर दिया कि राज्य सरकार का इसमें दखल नहीं है और न वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट और संवैधानिक संस्था है। लेकिन मैं एक और आपको ध्यान देना चाहता हूँ जो शायद बड़ा दुर्भाग्य से इन मामले में हुआ नहीं। गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है एडवोकेट जनरल। एक्स ऑफिशियो वो इसके संरक्षण होते हैं, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के एक्स ऑफिशियो इज कस्टोडियन, तो वो एक संवैधानिक पद होल्ड कर रहे हैं। वो एक तरह से ऐसे महत्वपूर्ण सरकार के भी नुमाइंदे हैं, उनको मध्यस्थता के लिए वकील साहबान को, एसोसिएशन को और हाई कोर्ट प्रशासन को, उनको भी मध्यस्थता में रखा जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि वो उनका रोल इसमें रहा नहीं या उनको किसी ने मध्यस्थता के लिए लाया नहीं। चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी आप पूरे मामले को लेकर? नहीं, बिल्कुल जज साहब ने कहा, हम इस बात से एग्री है कि नो डाउट जो न्यायपालिका है वो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। और आप जज साहब एक बात कह रहे थे कि जेल में जाके सुनवाई हो रही है। हम न्यायपालिका के जो न्यायिक अधिकारी है उनसे ये बात पूछना चाहते हैं कि राजस्थान में नहीं पूरे देश में ये हालात है, आज ये नौटंकी करने की कहाँ जरूरत है? न्याय तो जनता को हजारों, हम मीडिया के माध्यम से बार बार पढ़ते हैं, मीडिया से सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुनते हैं कि लाखों फाइलें पड़ी है। तो क्या इन जो 65 दिन है उसमें सब कुछ एक नौटंकी करने की जरूरत आ गई? जिन जजेज को कोर्ट में एडवोकेट माय लॉर्ड कह के बुलाते हैं और वो लोग आज बार वर्सेज बेंच, आपने जज साहब ने कहा एक सिक्के के दो पहलू है, और जब एक पहलू भी उसमें नहीं होगा, एयरटेल नहीं होगा, एक नहीं होगा, तो वो सिक्का नहीं चल सकता। जब इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी है इस प्रदेश की और देश की जनता की जजेज पे और एडवोकेट पे, तो जिनको माय लॉर्ड कहा जाता है, जिनको सुपर पावर दी गई है, और सबसे ज़्यादा हमारे देश के संविधान में भी जो न्यायपालिका के जो अधिकारी हैं उनको सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई है, उनके वेतन भत्ते दिए गए हैं,
और उनका जो एक नहीं, हम व्यक्तिगत नहीं जा रहे, हम इस पूरे मामले को लेकर बात कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश की किस तरह से प्रदेश में सुधार हो सकता है। अगर जो विचाराधीन कैदी हैं बेगुनाह है तो उनको कैसे जल्द से जल्द इंसाफ मिल सकता है, अगर हड़ताल है, कोई मुद्दा है तो उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि रोल किसका अहम है और कौन उस रोल को अदा कर सकता है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी बिग फाइट लाइव। वकील समुदाय एक परिवार है और अगर परिवार के सब भाई साथ मिल के रहते हैं तो ये निर्णय सही है। वकीलों के बीच में कोई किसी तरह की सियासत नहीं हो रही है। वकील अपने मान सम्मान और आन और बान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेरे 23 साल की वकालत के जीवन में आज मेरे लिए बड़ा दुखद दिन है जब राजस्थान उच्च न्यायालय में बार और बेंच की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। मैं बार और बेंच की इस ठेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि ये एक उचित समय है जब मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल जैसे गरिमा में पद से अपना इस्तीफ़ा दे दूँ। इसलिए जो निर्णय हम सबका रहा है वो हम सब ने लिया है। ये निर्णय हमारा बार एंड बेंच दोनों के हित के लिए है और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये मैटर जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। हमारे जो है अनिश्चितकालीन जो है कल जनरल हाउस आपने देखा था, उसमें वो भी मौजूद थे, जो आज एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं वो भी मौजूद थे और वो भी इस निर्णय के साथ थे कि स्वैच्छिक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाए। आपने देखा ही है। आज के मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल था कि क्या 2 महीने से जारी वकीलों की हड़ताल सरकार की बेचारगी को दर्शाती है। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। सरकारी वकील अगर इस्तीफा देते हैं, आपको लगता है कि ठीक है ये फैसला उनका, सरकार ने उनको संवैधानिक पद सौंपा है, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार की ओर से जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा या जो सरकारी मामले हैं उनकी पैरवी करे। सरकार उनसे लगातार आग्रह करती है कि वो काम पर लौट आए। अब एक बड़ी स्थिति आ जाती है कि वो वकीलों के साथ चले जाते हैं और हड़ताल का समर्थन देते हैं। इस्तीफा क्या बीच का रास्ता है? सवाल ये है अश्विनी जी कि जो एडवोकेट्स हैं, कोई भी हो वो एडवोकेट एक्ट से गवर्न होते हैं। अब अगर एडवोकेट एक्ट के वायलेशन अगर कोई करता है तो वो वकील के प्रति नाइंसाफ़ी है, वकील के दायित्व के प्रति। अच्छा, मजे की बात ये भी है कि जो सरकार ने उनको अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया है वो उसके भी नाता उनका वकालत का ही है। वो वहाँ पे महाधिवक्ता अगर हैं तो वकील के नाते से हैं, तो उनसे यही अपेक्षा है कि वो एडवोकेट एक्ट का वायलेशन ना करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, वो गवर्नमेंट की प्लीडिंग वहाँ करें इफ़ नीडेड देयर। अगर किसी महाधिवक्ता को लगता है कि इस केस में मुझे जाना है, अगर इस केस में मुझे नहीं जाना है, अगर इस केस में किसी और को भेजना है, तो ये उसका अपना डिस्क्रिप्शन पावर है। चलिए, ये एक बात हुई, लेकिन आपको नहीं लगता कि अधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता इस पूरी हड़ताल के दौरान एक बॉन्डिंग का काम कर सकते थे बार और बेंच के बीच में, बजाय इस्तीफा देने के? वो रोल नहीं हुआ। अब मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो प्लीडर्स हैं, यू कैन प्लीड द केस, एक तरफ जजेस हैं जिनको जज करना है। वट एवर जजेस विल डू दैट विल बी द जजमेंट, और प्लीडर को तो प्लीड ही करना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये दो पक्ष नहीं होके एक पक्ष भारी है और एक पक्ष वो है जो याचक है। तो अब एक तरफ याचक और एक तरफ देने वाला। महर्षि जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या बॉन्डिंग करने का काम हो सकता था बजाय इस्तीफा देने के? आपको नहीं लगता वो बेहतर होता दोनों पक्षों के लिए? बिल्कुल बेहतर होता। डे 1 पे ही जुडिशरी की तरफ से ये आश्वासन आ जाना चाहिए था कि ये सारा काम किया जाएगा। परंतु मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार प्रथम बार ऐसा हुआ कि जितने भी जूनियर लेवल के जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनके द्वारा इलीगल रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट्स के अगेंस्ट में उन्होंने रिजोल्यूशंस पारित किए गए। उन रिजोल्यूशन के प्रभाव में मेरा ये मानना है कि जो हायर जुडिशरी है वो उन लोगों के ट्रांसफ़र के मुद्दे के ऊपर नहीं जा रही है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उन जुडिशियल ऑफिसर्स ने जो रिजोल्यूशन पारित करवा लिए हैं उनके प्रभाव में आकर के वो एडवोकेट्स की जो जायज़ मांगे
उनको नहीं मांग रही है। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा जो डिमांड चार्टर था, उस डिमांड चार्टर के ऊपर वो कहते हैं कि 13 मांगों के ऊपर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। सैद्धांतिक सहमति बोल करके कोई शब्द नहीं होता है। करना ये चाहिए था कि आपकी 13 मांगे थी, इन 13 मांगों के समर्थन में हमने ये कमेटियां निर्धारित कर दी है। आपकी कमेटियां तो बनी है, उसमें हाईकोर्ट जजेस भी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी है, राजस्थान के सदस्य भी है। वो ग्रीवांस कमेटी बनी गई है, वो हरीश उपल के जजमेंट की लाइट में बनी है। उसके पश्चात अच्छा प्रश्न किया अविनाश जी आपने कि वो जो हरीश उपल का जजमेंट है और उसमें जो ग्रीवांस कमेटी बनाई गई है, उस ग्रीवांस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीजेआर को दे दी है और सीजेआर ने आज तक भी उस रिपोर्ट के ऊपर अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी है, जिससे भी ये क्लियर होता है कि जुडिशरी 1 सितंबर को ये भेजा गया था। बिल्कुल 1 सितंबर को ये भेजा गया था और हरीश उपल के जजमेंट में आई थिंक पैरा नंबर 43 में रखा हुआ है कि सीजेआर के पास रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट फैसला देंगे। वो फैसला आज तक नहीं दिया गया है, बल्कि जोधपुर के अंदर तो बात इस पर होनी चाहिए बजाय कार्य बहिष्कार को लंबा खींचने के। आपको नहीं लगता कि इस पर बात की जाए, किसी को बीच में मीडिएटर रखा जाए वकीलों की ओर से, वो सीजेआर के पास पहुंचे और फिर उस मुद्दे पर बात करे, जो कमेटी बनी है वो फिर से अपनी बैठक करे और इस पहल को करे? देखिए, कमेटी जो बनी है, उस कमेटी ने तो अपनी जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने 2 जो जजेस हैं जिनके ट्रांसफर की बात आ रही है, उसके संबंध में अपना कोई निर्णय ही नहीं दिया। जबकि वो जो जजेस कमेटी के मेंबर्स थे वो भी एज ए मेंबर थे ग्रीवांस कमेटी के, और उनको उन ट्रांसफर के ऊपर क्लियर अपनी ओपिनियन देनी चाहिए थी कि वेदर दे आर इंटरेस्टेड और नॉट इन ट्रांसफर ऑफ द ऑफेंडिंग जजेस। पर उन्होंने ये कहा कि दिस विल बी लुक इनटू द बाय द हाई कोर्ट विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट भी शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ कहती है। अग्रवाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात में? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2 महीने से स्ट्राइक है और आम जनता बड़ी त्रस्त है और हमारे वकील भाई भी इस स्ट्राइक को लंबा खींचने के मूड में नहीं है। उनका भी सकारात्मक रवैया रहा है। कई बार वो कमेटी के मेंबर्स मिल गए हैं, मुख्य न्यायाधीश से मिले हैं, और परंतु मतलब ऐसा लगा कि कोई, जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि एक पक्ष तो मतलब डोमिनेटिंग है, एक पक्ष जो है याचक के रूप में है, जबकि वार्ता में कहीं ईगो का प्रश्न नहीं है। और मैं एक और ख़ास बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एडवोकेट्स को आप केवल मात्र क्लाइंट का एजेंट मत मानिए। ही इज ए रादर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, उसको रैंक दिया गया ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट विल असिस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो यदि मान लीजिए हाई कोर्ट प्रशासन ये समझ रहा है कि वकील साहबान की गैर हाजिरी के कारण से हम 1,000 साल और कितने महीने तक और कितने समय तक जो है स्ट्राइक चला लेंगे, चलने दीजिए, हम न्याय दे देंगे, तो ये व्यवस्था मैं समझता हूँ भ्रामक है उनका विचार। आज तक भी बिना असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट के न्याय या जस्टिस नहीं पहुंच सकता। मैं इस बारे में एक और कहूँगा, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान के में बड़ी विभूतियाँ आज बड़े आरएम लोढ़ा जी सुप्रीम कोर्ट में है, राजस्थान से है। ये बड़ी खुशी की बात है और मैंने मेरी एसोसिएशन की तरफ से मैंने सबने उनको मुबारकबाद दी कि ये राजस्थान सरकार का और हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि आप मुख्य न्यायाधीश पद पे हैं। उनका पत्र भी मुझे आया सकारात्मक और उन्होंने धन्यवाद भी किया। और ऐसे मामले में ऐसा मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीशपति लोढ़ा साहब को इस बात की जानकारी नहीं होगी। उन्हें भी सकारात्मक थोड़ा सा संकेत देना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश वो पहल कर सकते थे, वो इस बारे में और अभी भी कर सकते हैं, मीडिएटर का रोल अदा कर सकते हैं और राजस्थान में इस लंबी स्ट्राइक को तोड़ सकते हैं। और मुख्य न्यायाधीश से भी कह सकते हैं कि इस मामले में सकारात्मक पहल होनी चाहिए, सकारात्मक। चलिए मैं चर्चा करूंगा। एक कॉलर हमारे साथ श्रीगंगानगर से अरुण सोनी जी इस वक्त जुड़े हैं। अरुण जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार। देखिए, सरकार क्या, मेरा क्वेश्चन है कि सरकार अगर वाकई जी जान से प्रयास करती तो सारे प्रकरण को सुलझाया जा सकता था। और दूसरा क्या है कि जिन्होंने मतलब कि अपराध किया है, जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं, क्या इस सब में अगर हम उनके पास उनके विरुद्ध मतलब जो मेजर एविडेंस है वो भी एग्जिबिट नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में, तो इससे क्या है कि आपको नहीं लगता कि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है? और दूसरा क्या है, इस सब के चक्कर में जो कानून के रखवाले हैं वही अगर कानून तोड़ेंगे तो क्या उनकी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता कि और भी कोई रास्ते हैं आंदोलन करने के? जी शुक्रिया अरुण जी। मैं सुरेंद्र जी के पास आऊँ, उससे पहले मनीष जी आपसे इस बारे में जवाब चाहूँगा। सवाल यह है कि अरुण जी, जजेस को जजमेंट देना ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है और ये 2 पक्ष हो गए हैं वो दुर्भाग्य से, अदरवाइज वो पक्ष होते ही नहीं है। वो तो पक्षकारों को सुनकर फैसला देते हैं। इसलिए चूंकि न्यायपालिका वहाँ है, जैसा जज साहब ने कहा कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एडवोकेट है, उनको रोज़ मालूम है ये कानून रखते हैं और वो असिस्ट करते हैं
कोर्ट को फैसला देने में, ये भी उनकी भूमिका है। जब दोनों पक्ष इतने समझदार हैं, जब दोनों पक्ष डिसेंट है, दोनों को कोई चीज़ समझाई जाए और उनकी कोई मांग मान ली जाए, ये तो सरकार तो तब होती है ना जब कोई मांग सरकार पूरी करे। सरकार तो मांग देने वाली और मांग मानने वाली है ही नहीं इस समय। अब इनकी आपस की बात है जिसमें जो न्यायपालिका के किन्हीं बड़े अधिकारी को उसको सॉल्व करना है, उसमें सारी सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि इस कारण, इस हड़ताल के कारण अभी फिलहाल में असामाजिक तत्व जो है उनके हौसले बुलंद हैं? नहीं, कानून व्यवस्था तो पुलिस का काम है, पुलिस एजेंसी है संभालने के लिए। यहाँ तो कोई उस विषय सजा को नहीं वहाँ मिल लेकर पा रही। और मैं इस मामले में, मुझे जहाँ जानकारी है, वकीलों ने एक सदाशयता का परिचय और दिया है कि लोगों को कोर्ट पे जाने से रोका नहीं है और जजेस भी अपने पक्षकारों से पक्ष सुन रहे हैं और फैसला कर रहे हैं। तो बहुत जो अर्जेंसी के मैटर है उनके कारण कोई कानून व्यवस्था संकट में पड़ गई, ऐसी बात। सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, मैं फिर पहले वाले सवाल पर आ जाता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि अतिरिक्त महाधिवक्ताओं ने जो इस्तीफे दिए हैं उसकी बजाय वो बॉन्डिंग का काम कर सकते थे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ ये भी एक सोचने का विषय है कि 2 दिन पहले जो न्यायिक अधिकारी है और विशेषकर जोधपुर से जो न्यायिक अधिकारी, उनका जो स्टेटमेंट था कि या तो इस्तीफा दे या अपीयर हो, यानी किसी पर आप अपना निर्णय थोप नहीं सकते। यहाँ जो आता है न्यायिक अधिकारियों, आप सुनिए मेरी बात को कि जो इसलिए हम लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं दरअसल बिग फाइट में कि आखिर ये सब कुछ क्यों, अश्विनी जी, क्या रास्ता हो सकता है? हाँ बिल्कुल, रास्ता निकाल सकते थे, नो डाउट, AGAAG रास्ता इसका निकाल सकते थे, लेकिन न्यायिक अधिकारियों का जो रुख रहा वो सही नहीं रहा। और दूसरी बात यहाँ ये भी आती है कि 65वें दिन जो स्ट्राइक चल रही है वो किस मुद्दे पे थी? क्या एडवोकेट का कोई पर्सनल हित था? कोई भी पर्सनल हित को लेके ये स्ट्राइक नहीं हुई। जो करप्शन बढ़ा हुआ है, जिससे क्या एक आम नागरिक भी पीड़ित है, उससे देश और प्रदेश दरअसल सवाल न्यायपालिका के बीच में भ्रष्टाचार की लिप्तता का है और वो एक बड़ा मुद्दा इस स्ट्राइक को लेकर उठ रहा है और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ एक कॉलर जयपुर से सुनील प्रजापति जी हमारे साथ हैं। बताएं सुनील जी, आपका क्या कहना है? सर, मैं जानना चाहता हूँ कि राज्य में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है जी, और जो ये वकील हड़ताल कर रहे हैं उससे आम लोगों के सारे कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी। पुलिस वाले भी क्या है, हड़ताल के कारण तफ्तीश करने में थोड़ा तुरंत काम नहीं कर रहे जी। अच्छा, और जो न्याय की पालना जो करने वाले जो न्यायाधीश है, क्या ये न्याय नहीं कर पा रहे जी? अच्छा, जब से ये वकील बार चुनाव का, जब से इन्होंने कोर्ट के अंदर प्रक्रिया चालू करी है, जब से आम लोगों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया सुनील जी। मेरे ख्याल से महर्षि जी आप इस बारे में बेहतर गाइड कर पाएंगे कि आखिर इसका रास्ता क्या हो सकता है। अगर एक आम आदमी इस तरह की राय रखता है तो उसका दूसरा पक्ष क्या है? देखिए, जो सुनील प्रजापति जी ने प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस के द्वारा अनुसंधान नहीं किया जा रहा। तो जो अनुसंधान करना है उसमें न तो एडवोकेट्स का कोई पार्टिसिपेट होता है, न न्यायिक की तरफ से कोई प्रशासन होता है। कोई FIR दर्ज हो सकता है इस कारण डील दे रही हो कि ठीक है मामला कोर्ट में जाएगा फिर अटक जाएगा, सुनवाई तो हो ही नहीं पा रही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस अथॉरिटी वगैरह को अपने काम करने में और जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही है उसमें किसी प्रकार का नहीं है। और जहाँ तक आमजन को तकलीफ की बात है, हमारे पार्ट पे हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा जिससे आमजन को कोई तकलीफ हो। हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो उस न्याय प्रणाली में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो किसके लिए लड़ रहे हैं? हम आम जन के लिए लड़ रहे हैं। अगर जो न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के लिए एडवोकेट, ये एक बड़ा सवाल यहाँ निकल कर आता है कि अगर न्यायपालिका की बात की जा रही है तो फिर उसमें भ्रष्टाचार क्यों? लगातार इस बात को लेकर चर्चा जारी रही है, सवाल उठते रहे हैं। अंकल जजेस का सवाल है। ब्रेक के बाद चर्चा होगी, बात इसी पर होगी, बने रहिए। हड़ताल चल रही है उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, आम जन को परेशानी हो रही है। इस सब चीज़ों को देखते हुए हमें नहीं लगता कि वकीलों की हड़ताल सही है, क्योंकि सरकार इसमें बेचारी तो साबित हो ही रही है और बाकी सवाल सही या गलत का नहीं है। सरकार और वकीलों को कोई मध्यस्थ नियुक्त करके समस्या का हल शीघ्र निकालने का प्रयास करना चाहिए।